हेलो साथियों, नमस्कार, राम राम सर। एक बार आप पोस्ट को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जो है लाइव में जुड़ सके। मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले एक बार शेयर कर दें। मित्रों, पिछले 22 अप्रैल की शाम को बाड़मेर के अंदर कमलेश प्रजापति की एक षड्यंत्र पूर्वक पुलिस के दरिंदों ने हत्या कर दी। और उसके बाद में, जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर जो ये मामला गरमाया और जो पुलिस ने एक एनकाउंटर का जो रूप दिया वो आप सब लोगों ने देखा। और उसके बाद में, उसके ठीक 3-4 दिन बाद में सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो वायरल हुआ और वो वीडियो भी आप सब लोगों ने देखा कि वास्तव में ये जो एनकाउंटर फर्जी है या फिर ओरिजिनल, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। और उसके बाद में आज दिन तक कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई। और हमारी समाज की, प्रजापति समाज की और छत्तीसी बिरादरी के लोगों की एक ही मांग थी कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो। हमें सिर्फ न्याय मिलना चाहिए, कमलेश प्रजापति के परिवार को एक न्याय मिलना चाहिए। वो न्याय सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच के माध्यम से ही मिल सकता है। तो हम 22 अप्रैल के बाद में लगभग आप समझ सकते हैं 15, 16, 17 दिन बीतने के बाद में भी राजस्थान सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के माध्यम से अभी तक कोई बयान या फिर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और हम लोगों ने कोई आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन नहीं किया। इसका मतलब हमारा साफ उद्देश्य था कि कोरोना चल रहा है, भयंकर महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसको ध्यान में रखते हुए कि हम लोग सरकार का सहयोग कर रहे हैं, न कि हम कोई व्यवधान डालें, ऐसा हमारे बिल्कुल मन में नहीं है। और आप इस हमारी जो है शांत कौम को विकराल रूप लेने के लिए आप मजबूर ना करें, क्योंकि हम लोग चुपचाप इसलिए बैठे हैं कि कोरोना चल रहा है, भयंकर महामारी है। मानव इंसानियत के नाते हम भी चाह रहे हैं कि हम सरकार का सहयोग करें, हम गवर्नमेंट का सहयोग करें और हम सब लोग मिलकर के इस कोरोना का हराने के लिए सारे लोग पूरे के पूरे हम जो है इसलिए चुप बैठे हैं। और हमारी संघर्ष समिति जो बनाई गई, समाज के जो प्रबुद्धजन व्यक्ति है, काफ़ी लॉयर है, वकील है, तो मैं उन संघर्ष समिति से भी मेरा निवेदन रहेगा कि उसका नाम संघर्ष समिति दिया है। कुछ मेरी बात कड़वी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल मैं खुला कह सकता हूं कि संघर्ष समिति नाम दिया, लेकिन संघर्ष समिति बिल्कुल संघर्ष नहीं कर रही है। शायद संघर्ष कर रही होती तो आज कुछ न कुछ हमें रिजल्ट मिलता। और माननीय हमारे समाज के विधायक महोदय आदरणीय मदन प्रजापति जी, जिन्होंने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन्होंने 2-3 बार वो लाइव भी आए और उन्होंने काफ़ी हद तक, हो सकता है उन्होंने प्रयास भी किया है। हमें लगता है कि कुछ न कुछ अपने कार्य में लगे हुए हैं। संघर्ष समिति के महामंत्री आदरणीय हनुमान राम जी पूर्विया, एडवोकेट जो बाड़मेर से हैं, उनका भी कल वीडियो वायरल हुआ था, हम लोगों ने देखा।
उन्होंने भी कहा कि हमारी संघर्ष समिति कार्य कर रही है, आप निसंतुष्ट रहिए, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। और जैसे कि कल शिव भगवान साड़ीवाल जी वो भी लाइव आए थे, उन्होंने बताया कि पूरे राजस्थान के अंदर और बाड़मेर के अलावा पूरे राजस्थान के अंदर 36 कौम के अंदर एक रोष है, सब लोगों के मन में एक शंका है कि इतना बड़ा जो है पुलिस ने कांड किया, उसके बाद में कोई विपक्षी नेता नहीं बोल रहा है। नहीं, आज जो कांग्रेस के अंदर हमारे समाज के भी काफ़ी अच्छे अच्छे लीडर है, उन लोगों से भी हमारा निवेदन है कि आप एक बार खुल करके समाज को, सरकार को आप पत्र लिखें, या फिर अपने जितने भी छोटा हो पद या फिर बड़ा, बीजेपी से हो या फिर कांग्रेस से हो या अन्य पार्टी के कोई भी दल से हो, आप अपने लेटर पैड में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखें और उनको बोलें कि आप सीबीआई जांच करवाने की कृपा करें। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई आप लोग करें, क्यों चुप बैठे। अगर कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर हो सकता है तो मेरा और आपका कितना समय लगेगा। कोई समाज में अगर बंधु आगे बढ़ना चाहता है तो उसको कोई षड्यंत्र पूर्वक मारकर हत्या कर देता है और उसके बाद में एनकाउंटर का जो रूप देता है, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। आज भारत स्वतंत्र हुए ने लगभग 70-71 साल हो गए, लेकिन कहीं न कहीं आज मुझे ऐसा लग रहा है आज भी हमारी समाज जो है गुलामी की जिंदगी जी रहा है। मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा, हम गुलाम हैं। अगर गुलाम नहीं होते तो आप लोग अपने छोटे पद से, क्या है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा मंडल मंत्री, मंडल महामंत्री, मंडल प्रसार मंत्री, प्रवक्ता या फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे पद होंगे आपके पास, इससे ज़्यादा बड़ा कोई पद नहीं है। तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, मान लेते हैं इस्तीफा नहीं दे सकते, तो आप अपनी ओर से एक पत्र लिखें माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनको बोलें कि हमारी समाज छोटी समाज नहीं है, हमारी संख्या कम नहीं है, हम किसी को जिता नहीं सकते तो हरा तो सकते हैं ना। तो आने वाला समय हमारा है, कान खोल करके सुन मतलब ये चेतावनी है सारे नेताओं को कि हमारा सहयोग करें। मैंने आज ही हमारे माननीय विधायक महोदय आदरणीय हमीर सिंह जी भायल से बात की सुबह ही, तो विधायक महोदय ने कहा कि रामाराम जी, मैंने सबसे पहले पूरे राजस्थान में सबसे पहले पत्र लिखने वाला कोई है तो हमीर सिंह भायल है। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया मेरी तरफ से कि हमीर सिंह जी भायल ने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को सीबीआई जांच के लिए उन्होंने पत्र लिखा। और बाकी जैसे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी है, उन्होंने अभी तक कोई पोस्ट नहीं की है और न ही उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, और छोटा मोटा कहीं कुछ भी हो जाते हैं तो सबसे पहले वो बोलते हैं। लेकिन हमारी समाज के लिए कोई बंदा नहीं बोला है। क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई, आप बोलो ना, एक बार बोल के दिखाओ तो हम जो हमारा साथ देगा उनका हम साथ देंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरएलपी हो, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता जो हमारा साथ देगा हम उनका जरूर सहयोग करेंगे, चुनाव में सहयोग करेंगे। नहीं तो आप अपने जो है परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। चाहे हमारी समाज का नेता हो तो उनको स्वागत तो दूर की बात, क्योंकि जब नेता बनने के बाद में बोलता है कि मैं मेरे बलबूते पर बना, और जब नहीं बनता है ना तब समाज के आगे आकर के भीख मांगने की जरूरत, वो भीख मांगते हैं और वो उनका जो सहयोग करते हैं वही समाज ही करती है। तो समाज से ऊपर कुछ भी नहीं है। एक बार प्रजापति समाज का सहयोग करें, हमारा सहयोग करें, चाहे हमारी समाज का कोई जनप्रतिनिधि हो या फिर अन्य समाज का। 36 कौम की जनता से, 36 कौम के जनप्रतिनिधियों से मैं हाथ जोड़ करके एक अपील कर रहा हूं कि एक बार हमारी प्रजापति समाज का सहयोग करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा कौन है। आप जिन भी विधानसभा से हैं, कोई भी लोकसभा से हैं, आपका चाहे सांसद महोदय है, प्रधान है या फिर सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है या विधायक है, सबको आप, क्योंकि आपने वोट दिए, आप उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं। हक क्या है? सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच ही तो मांग रहे हैं ना। सब लोग अपने अपने स्तर पे अपने अपने जनप्रतिनिधियों को कॉल करें और उनको बोलें कि सर आप हमारी आवाज़ उठाएं, आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखें। तो आपको पत्र लिखने में शर्म किस बात की? अगर शर्म आ रही है तो हमारे पास वोट मांगने के लिए आओ। उस समय शर्म क्यों नहीं आती आपको? अगर उस समय शर्म नहीं आती है तो पत्र लिखने में क्या शर्म आ रही है? तो आप लिखिए और हमारा सहयोग कीजिए।
देखिए हम जो है धरातल पर आएंगे, अब चुप नहीं बैठेंगे। चाहे कितना भी कोरोना होगा, मरना तो वैसे यही है, कोरोना से तो मरना ही है। तो एक बार हम लोग सब धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, नहीं रुकेंगे और रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये जंग छिड़ चुकी है। इस बार आप बिल्कुल हमें कमजोर ना समझें, क्योंकि हमारी समाज के युवाओं के अंदर इतना रोष है, इतना आक्रोश है कि हम यार क्यों कमजोर है। अगर इतने कमजोर हैं तो फिर डूब मरो ना, तो घर में बैठे रहो ना, क्यों बाहर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हो। अगर आपके पास में इतना भी बोलने का अधिकार नहीं है, जो सही के लिए नहीं बोल सकता, तो वो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप खुल के बोलें। अगर कोई आपको कोई धमकी दे रहा है, तो आप इस जमाने में भी आपको कोई धमकी दे रहा है, आप बोलने में हिचकिचा रहे हो, आप छोटे से पद के लिए मतलब इधर उधर मुंह छिपा रहे हो, तो उस पद के ऊपर लानत है। आपको कोई मतलब नहीं है उस पद का। आपके पास क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मैंने पहले भी बोला, आप मंडल के, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के प्रवक्ता होंगे, मंडल के आप ज्यादा से ज्यादा महामंत्री होंगे, या फिर क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष होंगे ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा आपके पास में कोई पद नहीं है, तो उसका इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं दे सकते तो आप अपने लेटर पैड पे मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दें, और जो भी आपका लीडर है, चाहे आपका मंडल अध्यक्ष है, चाहे आपका जिला अध्यक्ष है, उन सबको साथ में लेकर के उनको बोलो कि हमारा सहयोग करें। फर्जी एनकाउंटर हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम सही कह रहे हैं तो अपने हिचकिचाने की बात ही नहीं। अगर अपन कुछ गलत मांग रहे हैं तो हमारा सहयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, सारे समाज के युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार करें। एक सेकंड भी आप चुप ना बैठें, और जब भी ऊपर संघर्ष समिति का अपने को जब भी आदेश मिलेगा, उस समय हम उनकी तरफ हम राह देख रहे हैं। जब भी उनका आदेश मिलेगा, हम ज्ञापन भी देंगे, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा बड़े से बड़ा, तो भी हम करने के लिए तैयार हैं, पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि कमलेश प्रजापत एक होनहार हीरो था हमारा, उसको उन्होंने मार गिराया। और आप लोगों ने उस वीडियो के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आप लोगों ने देखा उनको कैसे मारा गया। मारने के बाद में एक जगह पे उनको आधे घंटे के लिए पटक के रख दिया, मतलब उसकी बॉडी रख दी। उसके बाद में आधे घंटे में वो अपने उनके निवास, जहां उनके घर में घुसे सारे पुलिस वाले, और उनके घर में घुस करके उनके जितने भी जो अपना कुकर्ते छुपाने के लिए उनके अंदर में घर के अंदर घुसे, और जो भी था मतलब जो सबूत मिटाने का उन लोगों ने प्रयास किया। और उसके बाद में वो लोग वापस बाहर आए, और उसके बाद में घसीटा अमानवीय तरीके से। आप लोगों ने देखा होगा, एक भेड़ बकरी को भी अपन इस तरीके से नहीं ले जाते हैं, इंसान को घसीट करके उन्होंने गाड़ी में डाला और मरने का इंतजार किया। मरने के बाद में उनको घसीट कर गाड़ी में डाला और फिर लेकर के गए। और फिर बोलते हैं कि मेडिकल विभाग ने बोला कि इनको मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। क्या मृत घोषित कर दिया? उससे पहले ही वो तो मर गया था, मतलब उनकी पहले ही आप लोगों ने खत्म तो कर ही दिया था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं और पढ़ भी रहा हूँ। मगाराम जी बेनीवाल हमारे सिंधरी के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है, आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान उदयराम जी ने पहले आवाज उठाई थी। हम धन्यवाद करेंगे उदयराम जी मेघवाल साहब का। और जो भी हमारा सहयोग करे, मैंने पहले भी कहा, कोई भी दल का, कोई भी पार्टी का व्यक्ति, कोई भी बड़े से बड़े या छोटे पद वाला भी हमारा सहयोग करेगा, हम उनका वेलकम करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जो भी हमारा सहयोग करेगा हम उनका बदले में सहयोग करेंगे। लेकिन जो सहयोग नहीं करेगा वो हमारे घर पे वोट मांगने नहीं आएगा। ध्यान रहे, आप मतलब कान खोल करके सुन सकते हैं। जो हम लोगों का सहयोग नहीं करेगा उसको कोई हक नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है कुमार के घर में जाकर के वोट मांगे। क्योंकि बड़े शर्म की बात है, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद में भी आपका मुंह बंद है। किस बात का मुंह बंद है भाई? आप वोट मांगने आते हो, उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बोलते हो। सॉरी, माफी चाहूंगा, बीच में कॉल आ गया था। मना कर दो। नंबर याद है? सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, तो इसलिए
मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप चौटन से हो या फिर शिव से हो, बाड़मेर, बायतू, पचपदरा, गुड़ामालानी, धोरीमिना, शिवाना, यार साथियों बीच में कॉल आ गए थे, मैंने कॉल को कट किया, वापस मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस क्षेत्र से भी हैं, अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने तहसील मुख्यालय से, उपखंड मुख्यालय से, जिला स्तरीय आप ज्ञापन जरूर दें। ज्ञापन बंद नहीं करना है, आप ज्ञापन दें, पत्र लिखने का आग्रह करें। आपका मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, कोई भी पार्टी से, उनको बोलो कि आप गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री के नाम आप पत्र लिखें और हमें सीबीआई जांच करने का मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें। उसके बाद भी हमारे सीएम साहब की आंख नहीं खुलती है तो आंख हम खुलवाएंगे। आंख खुलवाने के लिए हमारी संघर्ष समिति और हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे और जरूर हमें न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं भी मिलेगा तो भी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो इसलिए साथियों इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि कोई तो हमारा सहयोग करे, लेकिन कोई नेता जैसा कि माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ जी, कैलाश चौधरी जी, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमें लिपापोती के लिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना सांत्वना देने के लिए उन्होंने एक पोस्ट की थी। उस पोस्ट से काम नहीं चलेगा। आप लोग हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हो, आप पत्र लिखें मुख्यमंत्री जी को और उनसे आग्रह करें। सतीश पूनिया जी जो राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, वो जो प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि आप कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच करावें। और अगर वो नहीं कहते हैं तो उसके लिए भी आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मैं सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए सभी भाइयों से एक बार पुनः निवेदन करता हूं, इस मुहिम के अंदर आप चुप ना बैठे और आगे से आगे आप लोग कार्रवाई करें और ज्ञापन दें। और जैसा कि कुमार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष माननीय किशोर दुलेपुरा जी, वो पिछले लगभग 13-14 दिनों से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, घर घर जाकर के जो जागृति फैला रहे, उनको मेरा दिल से सैल्यूट करता हूं कि किशोर दुलेपुरा जी, आप जो है तन मन धन से समाज की सेवा कर रहे हैं, समर्पित होकर के समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो दिल से सैल्यूट करता हूं सर। आप जैसे युवाओं की आवश्यकता है, आप जैसे कर्मठ योद्धाओं की आवश्यकता है, क्योंकि समाज आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए साथियों सारे लोग एक कमलेश प्रजापति जाने से हमें जो है हमारा खून खोल रहा है, क्योंकि एक बंदा जाने से हम चुप बैठ रहे हैं तो आगे और कई जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बड़े लोगों का हाथ है। आप ऐसा मत समझना कि कमलेश प्रजापति को किसी नॉर्मल इंसान ने, सिर्फ पुलिस वाले ने खत्म किया, नहीं, इसके पीछे कई बड़े गुंडों का हाथ है। उस गुंडों को तो सिर्फ आगे करके उनकी जो है हत्या करवाई गई है। तो इसलिए साथियों आप रुके ना, आप थके ना, बिल्कुल अड़े रहे और अडिग रहे अपने फैसले पर। जब तक हमें सरकार सीबीआई जांच की आदेश नहीं देता है तब तक रुकना नहीं है और सब मिलकर के इस संघर्ष से लड़ाई लड़ेंगे और हम सब मिलकर के एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। क्योंकि जब तक कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर का पर्दाफाश नहीं होगा तब तक हम नहीं रुकेंगे। किशोर दुलेपुरा जी, शिव भगवान साड़ीवाल जी, नारायण प्रजापति जी और मदन प्रजापति जी, जितने भी जो लोग हमारे समाज का सहयोग कर रहे हैं और 37 बिरादरी के लोग प्रजापति समाज का जो सहयोग करेगा उनका हम दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री देवी। धन्यवाद। राम राम साथियों।